नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, कालिदास कृति। इस नाटक को सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो इस नाटक के बारे में आज हम संक्षिप्त रूप से जो इसकी कथा वस्तु है, प्रथम अंक की कथा वस्तु है, और इसके जैसे जैसे मैं आपको अंक पढ़ाता जाऊंगा उनकी कथा वस्तु उसी अंक के साथ में मैं बताता जाऊंगा। और इस अंक को आज प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम जो अभिज्ञान, सबसे पहले देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ क्या है कि अभिज्ञायते इति अभिज्ञानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, कि जिसका ज्ञान हो। शकुंतला का ज्ञान किसके द्वारा होता है? अंगूठी के द्वारा होता है दुष्यंत को। तो इस अभिज्ञायते पहचान लिया गया, शकुंतला को पहचान लिया गया। किससे पहचान लिया गया? मुद्रिका से पहचान लिया गया, अंगूठी से पहचान लिया गया। इसलिए इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये सार्थक नाम है। महाकवि कालिदास ने बहुत ही अच्छा नाटक लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो अब मैं प्रथम जो अंक है इस नाटक का, इसकी कथा वस्तु, इसमें क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद में प्रथम अंक के जो श्लोक हैं, सूक्तियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हिंदी व्याख्या पूछी जाएगी और छंदों के उदाहरण हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम से ही पूछे जाएंगे। और सूक्तियाँ हैं, सूक्तियों की व्याख्या पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत जो है 7 अंक हैं। 7 अंक के अंतर्गत विभिन्न वर्णन किया गया है, कथा वस्तु का वर्णन किया गया है। क्या क्या वर्णन किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा। तो प्रथम जो अंक है उसकी कथा वस्तु इस प्रकार है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से ही अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है। राजा दुष्यंत मृगया खेलते समय तपोवन के एक मृग का अनुसरण करते हुए कन्नव ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राजा जो दुष्यंत है वो शिकार करते समय तपोवन के एक मृग का, एक जो हिरण है उसका अनुसरण करते हुए कन्नव ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और एक तपस्वी द्वारा उस मृग को अवध्य घोषित करने पर बाण का संधान रोक देते हैं और उस पर बाण चलाने से रोक देते हैं। दुष्यंत को कहते हैं कि इस पर बाण नहीं चलाइएगा। शकुंतला के किसी अनिष्ट की शांति के निमित्त सोम तीर्थ गए हुए कन्नव ऋषि के आश्रम में दुष्यंत प्रविष्ट होते हैं। जब शकुंतला के किसी अनिष्ट की शांति के लिए सोम तीर्थ पर गए हुए थे कन्नव ऋषि, उसी समय क्या है, दुष्यंत उस आश्रम में प्रविष्ट होते हैं। शकुंतला अपनी सखियों अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ पादप सिंचन करती हुई उनकी दृष्टिपथ में आती है। दुष्यंत उसकी ओर आकर्षित होता है, किंतु मर्यादा का विचार उनके विकार को रोकता है। अचानक भ्रमर जो भौरे हैं वो बाधा उपस्थित करते हैं और बाधा उपस्थित होने पर दुष्यंत प्रकटित हो जाते हैं वहाँ पे और शकुंतला की रक्षा करते हैं। सखियों से उनको शकुंतला के जीवन वृत्त का परिचय प्राप्त होता है। तभी वे उसे क्षत्रिय कन्या जानकर अपने प्रेम के अनुरूप समझते हैं। उसी समय शकुंतला के हृदय में भी प्रेम का अंकुर फूट जाता है। शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में राजा आश्वस्त हो जाता है, परंतु प्रियंवदा की बातों को सुनकर शकुंतला कुछ रुष्ट होकर जाने को तैयार हो जाती है। प्रियंवदा वृक्ष सिंचन के ऋण का स्मरण कराकर उसे रोकना चाहती है। राजा अंगूठी द्वारा शकुंतला को ऋण रहित करना चाहता है। अंगूठी पर अंकित दुष्यंत के नाम को पढ़कर अनुसुईया और प्रियंवदा जब एक दूसरे की ओर देखती है तब राजा अपने को दुष्यंत न समझने का निवेदन करता है। नेपथ्य में ध्वनि होती है कि एक जंगली हाथी भयभीत होकर इधर ही आ रहा है। भयाक्रांत प्रियंवदा व अनुसुईया जाने लगती है और शकुंतला भी पैर से कांटा निकालने के बहाने घूमकर दुष्यंत को देखती हुई अपने प्रेम को अभिव्यक्त करके चली जाती है। शकुंतला के प्रति राजा भी खिन्न होकर पड़ाव की ओर चला जाता है। इस प्रकार इस श्लोक का जो प्रथम अंक है उसका ये
कथा वस्तु है, उसकी कथा है, ये इसका वर्णन किया गया है। अब जो प्रथम अंक का प्रथम श्लोक है वो देखिएगा कि प्रथम जो श्लोक है वो इस प्रकार है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वैकालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्ता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अभी जो ये श्लोक है, इस श्लोक के जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ देखिएगा। जो शब्दार्थ क्या है कि या जो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा की सृष्टि भक्ति एक वचन का रूप है। आद्या पहली सृष्टि रचना है। या विधिहुतम या जो विधिहुतम विधि से हवन की गई हवन सामग्री को वहन करती है। और ये या जो होत्री हवन करता है, यजमान स्वरूपा है। ये द्वे जो दो कालम समय को विधत्ता है धारण करती है। ये अन्वय के अनुसार ही मैं शब्दार्थ बता रहा हूँ आपको। अर्थात सूर्य तथा चंद्रमयी मूर्ति विधत्ता है, इन दोनों को धारण करती है। श्रुति विषय गुणा श्रवणेन्द्रिय कान द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूप गुण को आश्रय भूता या जो व्याप्य संसार को व्याप्त करके स्थिता आकाश स्वरूपा मूर्ति स्थित है। या सर्व बीज प्रकृति ही जो संपूर्ण बीजों का कारण इति इस प्रकार आहु कहते हैं। या जिसके द्वारा प्राणी न जगत के प्राणी प्राणवंत है प्राणयुक्त कहलाते हैं। ताभि उनके द्वारा प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्टाभि तनुभि 8 मूर्तियों के द्वारा प्रपन्न है युक्त ईशः सर्वशक्तिमान भगवान शिव वह आप सबकी अवतु रक्षा करें। अब जो ये श्लोक है इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जो संसार को रचने वाले विधाता की जो प्रथम रचना है ऐसी जलमयी मूर्ति जो शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है। ऐसी अग्नि रूपा मूर्ति जो हवन करने वाली यजमान की मूर्ति जो 2 कालों का विधान करने वाली सूर्य तथा चंद्रमयी मूर्ति जो श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द गुण की आश्रय भूता है जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित है। ऐसी आकाश रूपी मूर्ति जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं। ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं। ऐसी वायु रूपा मूर्ति इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले अष्टमूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव क्या है समस्त सामाजिक और जो नटादि हैं उनकी रक्षा करें। तो इस प्रकार ये इसकी हिंदी व्याख्या है। हिंदी व्याख्या ही इसमें पूछी जाएगी। तो इसके अंतर्गत समासोक्ति अलंकार है। विविध वर्णों की आवर्ती से यहाँ अनुप्रास अलंकार है और यहाँ समासोक्ति अलंकार भी है, श्रृंगार रस है। और क्योंकि साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग करने के कारण यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। और इसके अंतर्गत श्रद्धरा नामक छंद है। इस श्लोक के अंतर्गत श्रद्धरा नामक छंद का जो लक्षण है वो क्या है? ब्रह्मणेर्यानां त्रेण त्रिमुनि यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम। तो ये छंद है इसके अंतर्गत। तो अब इस श्लोक ये क्या है, महाकवि जो कालिदास हैं वो सुकुमार भावों के श्रृंगारी कवि हैं, श्रृंगार रस के कवि हैं। अतः उन्होंने यहाँ वेदर्भी रीति को अपनाया है। वेदर्भी रीति है यहाँ पे, श्रृंगार रस है। वेदर्भी रीति के प्रयोग में महाकवि कालिदास का वैशिष्ट सभी मानते हैं। और यहाँ पर प्रसाद और माधुर्य गुण है इस श्लोक के अंतर्गत। और इस प्रकार आज के लिए इतना ही। बाकी जो द्वितीय श्लोक हैं वो मैं कल पढ़ाऊँगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।